दोनों को सहन करनी पड़ी, जबकि दोनों जानते थे दिल से कि किसी का कसूर नहीं है। तो श्री महामती कहे ए सैयनो ए बीतक पूरी नौतान, अब आगे की कहूँ याद करो मोमेन। संवत 1772 आसू महीने में जब सतगुरु महाराज का धाम गमन हो गया, दोनों मिलते हैं, 22 दिन सतगुरु महाराज उनसे बात करते हैं, पूरा जानने का बताते हैं कि आगे जानने का तुमसे ही होना है और अब मैं तुम्हारे अंदर बैठ के आगे पूरा होगी और सकुंडल और सकुमार को जगाना। जब ये दोनों जाग जाएंगी तब खेल समाप्त होगा। ऐसे खेल की सारी बातें बताकर उनका अंदर ध्यान सतगुरु का हो जाता है। आएंगे बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनद, कदमों लागे फिरे फिर घर में भया आनंद। अब धाम करने के बाद चर्चा नहीं होती थी, खाली हो गई जब करते तो लोग धीरे धीरे आने कम हो गए। तो बालभाई ने कहा भाई ऐसे तो सतगुरु महाराज की गद्दी खाली नहीं रखी जा सकती, तो किसको बिठाया जाए। महाराज ठाकुर जी से जब मंत्रणा की तो उन्होंने कहा कि गुरुपुत्र का ही अधिकार होता है। बालभाई ने कहा भाई गुरुपुत्र ही बैठते हैं उनकी गादी पर, तो ये पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि हाँ बिहारी जी को हम गादी पे बिठाते हैं। और सुंदर साठ बिहारी जी को उतना पसंद नहीं करता था, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी ली कि नहीं सब सुंदर साठ प्रणाम करेगा, पहले मैं बिहारी जी को खुद गादी पे बिठाऊंगा, उनके आगे मैं सिजदा करूंगा। कितनी बड़ी बात है। उनको पता है कि बिहारी जी को उतना ज्ञान नहीं है, उनके अंदर राशि की उतनी वैसी चीज नहीं है, लेकिन गुरु पुत्र है, चूंकि गुरु भाव उनके अंदर बहुत है, तो गादी पर बिहारी जी को बिठाया जाता है। सब सुंदर साथ और उन्होंने हुक्म कर दिया, सब साथ दिन से आए हुक्म तले निज धाम, चर्चा प्रात संध्या को करने लगे इस ठाम। स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, कारभार चलावे लौकिक होए के खबरदार। अब वहां बिहारी जी ने नियम बनाया क्या, यहाँ तो नियम नहीं है ना, इसलिए कोई आते नहीं। वहां बिहारी जी ने नियम बनाया था, क्योंकि जब वहां गादी पे कौन बैठा, बिहारी जी। यहाँ तो राजी महाराज है, वो तो कुछ कहते नहीं आप लोग को, आओ बच्चे नहीं आओ, तो जिसकी आत्म जागृति होगी वो आएगा, वो तो कह नहीं रहे। लेकिन बिहारी जी ने नियम बनाया था। क्या नियम बनाया था, संध्या और प्रातः 2 टाइम चर्चा सुनने आना ही आना है। और क्या कहा था, मैं धाम का धनी हूँ और तुम 12,000 को मैं लेके जाऊंगा परम धाम। और कोई सुंदर साथ अगर चर्चा में नहीं आ पाता था तो उसको कहते थे जाओ तुमको मैं बाहर निकालता हूँ और तुमको मैं 12,000 में नहीं रखूंगा, तुम्हें परम धाम नहीं लेके जाऊँ, क्योंकि मैं ही धाम का धनी हूँ। श्री धाम के धनी की जय। सब यही तक तुमको कहते थे धाम के धनी की जय। अब एक सुंदर सा बहुत गरीब था, बहुत दूर कई कोस दूर से आता था, 12 कोस मजदूरी करता था। अब वो सुबह आए 12 कोस चल के फिर वापिस जाए तो दोपहर हो जाए, आराम करे तो शाम की चर्चा का फिर टाइम हो जाए, फिर बेचारा आए फिर जाए। तो उसने कहा बिहारी जी आप मेरे को क्षमा करो, आप मेरे को एक ही टाइम सुनने का परमिशन दे दो, अनुमति दे दो कि मैं एक टाइम आ जाऊं, दूसरे टाइम में मजदूरी करूंगा तभी तो परिवार को खिलाऊंगा। तो तुरंत उनको निष्कासित कर दिया, जाओ आज के बाद तुम एको टाइम बताओ, दोनों टाइम से तुमको मैंने बाहर किया। बोलो श्री रामनाथ, तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं। गुस्सा हो गया। अब इन्होंने बहुत मन विनय की। अभी आप सुनिएगा कितने लोगों को इन्होंने निकाला, रोते रहे सुंदर सा, दरवाजे भूखे पड़े रहे, पर किसी को इन्होंने दोबारा निजानंद संप्रदाय में दाखिल नहीं किया। अब महामती जी देखो क्या करते थे, स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार,
करते थे मेरा और सुबह पहले स्वरूप चर्चा इनकी सुन के फिर अपने दरबार काम पे जाते थे। कारभार चलाओ लौकिक होए के खबरदार, फिर क्या करते थे, कार्य व्यवहार करते। जब रया 4 घड़ी पिछला दिन, पूरा दिन भर काम करते, शाम हो जाती तब वहां से उठ के आए बैठे जमात सैयान, फिर आके सुनसार के भी बैठते थे, फिर उनको चर्चा चिपनी बताते थे, क्योंकि सतगुरु महाराज की बैठक तो इनके अंदर है, सारी चिपनी चर्चा इनसे निकल रही है, वहां से तो कुछ मिल नहीं रहा सुनसार। तो पहले अपना बिहारी जी की चर्चा अटेंड करते, फिर अपने काम पे जाते, फिर सुंदर साथ को चिपनी चर्चा करते और फिर दोबारा बिहारी जी के चर्चा में आते। इतना कसनी करते थे सुबह 3 बजे उठ के कि मेरे को 2 टाइम उनकी चर्चा में भी जाना है। और फिर क्यों देखो कितना अच्छा चौपाई है। माया बिने बैठ के लाहा लेने अब, धाम में जागे पीछे ऐना होवे कब। आपको चर्चा में आना पड़ रहा है, आके नींद भी आती है, सो भी जाते हैं, क्योंकि घर का भी काम होता है, कष्ट तो होता ही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि माया में लाहा लेने का भी यही समय। परम धाम में आपको चर्चा सुननी है क्या? परम धाम में चर्चा सुननी नहीं है? ये गाय बकरियां चलानी है क्या? दूध दही भैंसिया सबका यही है, परम धाम में कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ माया का क्या उन्होंने बताया, माया में बैठ के लाभ लेने का ये अवसर है। आप जो मंदिर आ रहे हो, चर्चा सुन रहे हो, वाणी का सुन रहे हो, राज्य की बात सुन रहे हो,